अरे वो ऐसा है कि भाई एक कोई आई मतलब है ना आईएएस लगा हुआ, ठीक है, नागालैंड कैडर मतलब है ना, कौन सा था, नागालैंड। तो वो यहाँ पे लगातार आए, रिसेप्शन के ऊपर जो है वो महेंद्र जी बैठते थे, तो महेंद्र जी से कहे कि मेरे को जो है वो क्लासेस लेनी है, तो उन्होंने कहा ले लो। तो नहीं, मेरे को एक्चुअली बाकी सारी चीजें तो आती है, पर बस मेरे को केवल जो है वो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमी, मतलब ओवरऑल बात ये केवल राजस्थान संबंधित सारी चीजें पढ़नी है। तब महेंद्र जी ने कह दिया नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ कंप्लीट एडमिशन होता है, क्योंकि वैसे तो हमारे पास क्वारी, क्योंकि हमारे सारे बैचेस वैसे ही फुल रहते हैं, उनमें वैसे भी जगह होती नहीं है, और फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग एडमिशन देने लग जाएंगे, तब वो बैच के अंदर कभी एक वो फैमिली वाली फीलिंग आती नहीं है कि साहब हर सब्जेक्ट के बाद में कुछ लोग उठ के जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। तो वो आके उसने महेंद्र जी को दो तीन बार बात की, दो तीन बार बात की, तो वो सब ठीक, महेंद्र जी ने नहीं सर, तो मुझे किसी से मिलो, ये क्या तरीका होता है। अब वो थोड़ा सा रूड था महेंद्र जी के आगे, तो ठीक है। अब तो वैसे ऑनलाइन नहीं मतलब बोलना चाहिए, क्योंकि अब तो परिचित ही है। तो वो उसके बाद महेंद्र जी आया, महेंद्र जी का सर एक आदमी है, वो रोज रोज आता है, स्टूडेंट है, रोज रोज आता है, कहता है मेरे को केवल राजस्थान वाली चीजें पढ़नी है, बाकी वाली पढ़नी नहीं। हम उनको मना कर करके थक गए। अब वो जिद कर रहे हैं, यूं बेस्ट टाइप से बात कर रहे हैं हमसे, और वो कह रहे हैं कौन है यहाँ पे, उससे हमारी बात करवाओ। तो मैं कहा भेज दो। तो आए। अब वो आते एकदम से ये क्या तरीका होता है, मेरे को केवल राजस्थान पढ़नी है, राजस्थान पढ़नी है। मैं सर ऐसा है, हम लोग नहीं करवाते हैं, ठीक है ऐसा। अब आपने कह दिया ना, तो वो एकदम से ऐसे करके, अरे बात ये है। अब उसके एटीट्यूड से मुझे लग गया कि ये बंदा कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है, और किसी अच्छी पोस्ट पे, हालांकि मेरा ऐसा अनुमान नहीं था आईएएस ही निकलेगा प्रॉपर, ठीक है। तो वो एकदम से उस एटीट्यूड से, नहीं ये क्या, मेरे को आता है सब कुछ, मैं मतलब करूं तो करूं क्या, अरे मैं कह दिया ना आपसे। तो कहा ठीक है ऐसी बात है, तो आपकी फीस कितनी है, आप तो फीस ले लो पूरी पूरी, और मैं केवल आके जो है वो आरएस की, ठीक है ना पढ़ के जाऊंगा, बस वो राजस्थान राजस्थान का पढ़ के जाऊंगा। मैं ये भी गलत है, हम लोग इथिक्स पढ़ाते हैं, तो हम लोग आपसे ऐसे फीस कैसे ले लें पूरी, ये तो फिर गलत हो जाएगा। या तो आपको ऐसा करना था, तो आप यदि बिना बताए कर देते ना, तो काम चल जाता। पर अब आप ऐसे यूं बोल के, बता के, मैं नहीं सॉरी नहीं होगा। मैं आप एक काम करो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप उसके डाउट्स लेके आ जाया करो, यहाँ पे सारे फैकल्टी मेंबर आपकी हेल्प करेंगे, और वो भी बिना कोई फीस के। मैं कैसे, हमारे खूब सारे स्टूडेंट्स हैं जो सा वर्किंग है या और भी काम कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी शाम के समय जो है वो, ठीक है, डाउट चेक करवाने आ जाते हैं। अब उसी एटीट्यूड से लगे, अब वो यूं बताना चाहे कि मैं क्या हूं, और वो यूं चाहे कि मैं उनसे पूछूं कि भाई आप कौन हो, पर अपनी ऐसे कि अपन क्यों पूछें कि आप कौन हो, ठीक है। अब उन्हें बार बार पूछे ही नहीं, और वो बार बार के ऐसे वैसे वैसे वैसे। अब मैं कि नहीं होगा, मैं आपसे कह दिया ना, मैं कि नहीं हो पाएगा, प्लीज ऐसे एडमिशन नहीं होता है। आप में डाउट है, आप आओ शाम को, कोई भी फैकल्टी फ्री हो उनसे आप मिल लो, बाकी ऐसे कुछ नहीं। तो वो आदमी एकदम से कहे, फिर उसने एकदम से बहुत यूं कह रहे प्लीज, अरे मैं नहीं हो पाया प्लीज क्या। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे को सब आता है, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, वो तो मैं लग रहा है आपके बोलने के तरीको देख करके भी जॉब में हो। तब उसने कहा मैं मैं आईएएस हूँ। मैं आईएएस, आईएएस हो तो फिर क्यों इतनी जिद कर रहे हो, यहाँ पे पढ़ना है। तो मैंने सिविल की पूरी तैयारी की हुई है, राजस्थान का पोर्शन मेरा बहुत ज्यादा कमजोर है। अरे तुम्हें जब 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 आईएएस लग गए हो, तो अब राजस्थान का पोस्ट मतलब पोर्शन स्ट्रॉन्ग करके जाना कहाँ है, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ के। अरे कि मेरे आरएस का एग्जाम देना है। मैं आरएस का एग्जाम क्यों देना है। तो कहते अरे दुविधा बहुत भारी है। दुविधा बहुत क्या है, भारी है। मैं क्या है दुविधा, दुविधा एक नागालैंड में लगा हुआ हूँ। मैं हाँ दुविधा तो है, दुविधा तो है। नागालैंड में आईएएस लगना, नागालैंड के अंदर जिले होते हैं अपने गांवों के जैसे, ठीक है। और मतलब अपने यहाँ पे जैसा पटवारी का ऑफिस होता है ना, वैसा नागालैंड के अंदर जो है वो, ठीक है, कलेक्टर का, ठीक ठीक है ऐसा ही होता है। तो ले उसने खुद ने कहा अब मेरी व्यथा ये, एक तो नागालैंड में हूँ मैं, वो तो समझ गया, दुख तो बहुत भारी है आगे। अरे कि मेरा ऑफिस ऐसा है, अपने यहाँ पे नायब तहसीलदार का ऑफिस भी ढंग का होता है, वहां पे बिल्कुल ही छोटे छोटे से ऑफिस है, ठीक। और मेरे पूरे ऑफिस के अंदर जो है वो स्टाफ के नाम पे, यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में आप चले जाओ तो आपको दुनिया भर का स्टाफ मिलता है, और जो कलेक्टर का रुतबा बिल्कुल वैसे होता है सम्राट टाइप का सा, कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। एक पियोन है, दो तीन बाबू है, और एक मैं खुद हूँ, एक मैं खुद ही हूँ। अब वो सारे सारे वहां के लोकल है, तो सर अब जब वो सारे सारे लोकल है, तब आप उनसे किन किन से पंगा लो, क्योंकि उनके बीच में, ठीक है, यूनिटी ज्यादा होती है, और वो सारे सारे मतलब है ना कहना मानते ही नहीं है। अब जो एक व्यक्ति यदि कहना नहीं भी मानता हो, तब तो आप उसको जो है वो, ठीक है, लेटर पकड़ा दो, है ना, वो जो नोटिस पकड़ा दो। लेकिन यदि पूरा स्टाफ ही आपका कहना नहीं मान रहा है, तो पूरे स्टाफ को तो आप, ठीक है, नोटिस भी कैसे दोगे। इसलिए मेरा दुख ये है। मैं हाँ तो, अरे उसमें वो लोग
मेरे को कोऑपरेट नहीं करते बिल्कुल भी। और वो ये, और क्या बस मेरा एक वो जो है वो पियोन चपरासी, वो जरूर एक भला आदमी है, पर वो बेचारा वहां का है, उसको हिंदी आती भी नहीं है। इसलिए उसको हिंदी आती नहीं है तो वो है ना मेरे साथ हिंदी बोलने का प्रयास करता है। तो वो बहुत ही अजीब सी हिंदी बोलता है। और वो उसकी हिंदी मुझे पता है कि इसके मन में मेरे लिए खूब खूब ज्यादा रेस्पेक्ट है, लेकिन उसको बेचारे हिंदी आता नहीं, इसलिए वो आते एकदम से क्या क्या रे पानी पिएगी, ठीक है तो क्या पानी पिएगी, हाँ चल ठीक है अब बस अब निकल यहां से, टाइम हो गया, मेरे को ऑफिस बंद करना मांगता। तो वो ऐसी टूटी फूटी यूं हिंदी बोले, तो मुझे पता है एक आदमी बहुत भला है, लेकिन वो जब बोलता है ना तो मेरे को बहुत यूं बुरा लगता है। और वो पियोन वियोन वो तो यूं बस अपने कुछ है ही नहीं। तो मैं अच्छा और कि और तो क्या, हद तो एक दिन हो गई, मैं यूं दुखी था। और फिर मेन बात वहां पे दो दो तीन अधिकारियों के बीच में एक गाड़ी मिलती है, दो दो तीन लोगों के बीच में एक गाड़ी, वही गाड़ी जो है वो डीएम को भी मिली हुई है, वही गाड़ी जो है वो जज को भी मिली हुई है, वही गाड़ी जो है वो एडीएम को भी मिली हुई है। और वो ड्राइवर इसका पूरा पूरा फायदा उठाते हैं, इसलिए वो ड्राइवर जब चाहे तब किसी के यहाँ चला जाए, जब चाहे तब नहीं भी जाए। अब सब उसको ऑफिस के टाइम पे फोन करें, ले भाई कहाँ है, कहता साहब वो जज साहब को छोड़ने के लिए आया हूँ। अब आप ऐसा कैसे कहोगे, नहीं नहीं जज साहब को रास्ते में उतार और तू यहाँ ना गाड़ी लेके यहाँ पे आ जा। तो ठीक है, तो मैं अच्छा, तो वो कहे ना ठीक है, कभी कभार ही आता है। और मैंने खुद नहीं उससे जो है वो है ना उसको है ना बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरा ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, इसलिए मैं या तो पैदल पैदल चला जाता हूँ या फिर साइकिलिंग करता हूँ, साइकिल से चला जाता हूँ। ठीक है, तो स्थिति ये है। मैं कहा नहीं वो तो सब, मैं क्या अच्छा है आपको ये जो परम ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। तो परम ज्ञान की प्राप्ति एक दिन हुई कि मैं गया सुबह सुबह जो है वो ऑफिस ऑफिस गया, तो वो जो मेरा बाकी वाले दो या तीन जितने भी बाबू है क्लर्क है, वो यूं खड़े थे बाहर और वो चाय वाय पी रहे थे, और साथ ही जो है वो बीड़ियां बीड़ियां पी रहे थे। और मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, तो मैंने उनकी तरफ ध्यान दिया नहीं और मैं चुपचाप जाके ऑफिस में बैठ गया। और मैं जैसे ही ऑफिस में जाके बैठा तो एकदम से पियोन आया थोड़ी देर बाद में, और आते ही मेरे से कहा, उठ खड़ा हो जा, ठीक है। मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने कहा यार थोड़ा तमीज से बात किया कर। तो उसने कहा तमीज से ही तो है। अब एक्चुअली क्या उसको बेचारी हिंदी आती नहीं थी, उसने कहा उठ खड़ा हो जा। तो कहा क्या, कि मेरे को सफाई सफाई करना है। तो उन्होंने कहा यार सफाई ऑफिस टाइम से पहले होती है, पियोन का काम होता है, तू मतलब। उसने कहा नहीं नहीं अभी मैं सफाई करेगा, तू यहाँ से निकल। तो मुझे भी लगा यार कौन इससे माथापूड़ी करे सुबह सुबह। मैं उठ के जो है वो बाहर आ गया, और बाहर आके चुपचाप खड़ा था लॉबी के अंदर। उसने 10-15 मिनट सफाई की और फिर एकदम से मेरे पास आया यार कि ले इधर आ। तो मैंने उसको देखा, मैं क्या, तो एक्चुअली ऑफिस में बचा हुआ था कालीन, ठीक है, दरी जो होती है। तो वो आके उसको ठीक है ना, कलेक्टर का उसको पकड़ दरी को। क्या इसको पकड़, तो वो ले हक्का बक्का हो गया। उसने कहा यार ये क्या है, उसने कहा इसको झटकना है। अब झटकने के लिए दो आदमी चाहिए, दूसरा आदमी यहाँ पे कोई है नहीं, तू ही है। उसने भी क्या, बात तो इसकी भी सही है, भाई दरी झटकने के लिए दो आदमी तो चाहिए। अब कुछ दूसरा कोई है नहीं, बाकी वाला स्टाफ पूरा। तो मेरी यूं मूड तो भयंकर खराब हुआ, यूं गुस्सा भी बहुत आया, पर अब करें तो करें क्या। तो जाके सब उठे ही दरी। तो एक तरफ जो है वो डीएम साहब कलेक्टर साहब दरी लेके वो, और वो सेकंड तरफ वो जो पियोन, और फिर झटक रहे हैं दोनों, फिर क्या कर रहे हैं दोनों झटक रहे हैं, और वो ऐसे करके। तो मुझे उस दिन लग गया यार कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं चुपचाप गया वहां पे घर पे। और तो मेरे खिलाफ बोले कोई भी एक्शन होगा कुछ भी होगा देखा जाएगा। पर मैं तो मेरा जो है वो ठीक है रेजिग्नेशन लिख के आ ही गया था। हालांकि सरकार मुझे छोड़ने वाली नहीं है, मुझे कई कई प्रकार के नोटिस देगी, लेकिन अब जो भी है देखा जाएगा। भले जेल में चला जाऊंगा लेकिन वापस वहां नहीं जाऊंगा, बोले वापस वहां नहीं जाऊंगा। इसलिए मेरे केवल वो जो वो है ठीक है, वापस एक बार जो है वो आरएस का एग्जाम एक बार देना है। बोले कुछ ही हो जाए यहाँ पे, भले जो है वो टीचर बन जाऊंगा, कुछ ही हो जाएगा। लेकिन लो चलो तो खूब हो गए, किसी लो तो लिखो आगे।